अस्सलाम वालेकुम। HTV की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में खुश और खैर से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सारी बलाओं से दूर रखे, आमीन। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुर्की के ज़लज़ले की। क्या वाकई तुर्की का ज़लज़ला अल्लाह ताला की तरफ से एक और आजमाइश था या इसराइल और अमेरिका की साजिश? तुर्की के ज़लज़ले की तरफ आएँ, हम सबसे पहले जानेंगे कि हार्प क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कैसे काम करता है। दोस्तों, हार्प का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टोरल रिसर्च प्रोग्राम। हार्प नामी अमरीकी तहकीकी इक़दाम 1990 के दिहाई के अवाइल से फ़ाल है। अगरचे इस मंसूबे के मुतादिद मकासद हैं, लेकिन रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की को इसका बुनियादी फोकस समझा जाता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा काबिल आला ताकत वाला ये एक फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर है। यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का की तरफ से जारी करदा एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा गया है। तहकीक की सहूलत का ऑपरेशन 11 अगस्त 2015 को रियासत मुत्तहिदा की फ़िज़ाइया से अलास्का फेयरबैंक्स यूनिवर्सिटी को मुंतकिल किया गया था, जिससे हार्प को ज़मीन के इस्तेमाल में ताउन पर मबनी तहकीक और तरक्की के मुआहदे के ज़रिए आइन स्फेरिक फेनोमेनोलॉजी की तलाश जारी रखने की इजाज़त दी गई थी। हार्प टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए ज़मीनी हिस्से से बहुत दूर तक बरकनातीसी लहरों को भेजा जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के साइंसदान जेम्स एग्रो निकोलस क्लास्का के ज़रिए बनाई गई है। हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुख्तलिफ है, जैसे फ़िज़ाई तजस्सुस, आबादियों का महफूज रखने के लिए और तूफ़ानों से महफूज रहने के लिए। दोस्तों, हार्प के ज़रिए लहरों को भेजा जाता है जो कि ज़मीनी हिस्से से बहुत दूर तक जाएंगे और वहाँ ये लहरें दोबारा वापस आकर ज़मीन पर मुनक्किस होंगी। ये लहरें जब वापस ज़मीन पर आती हैं तो इनकी शिद्दत और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये शिद्दत इसलिए बढ़ती है कि जब लहरें वापस ज़मीन पर आती हैं तो वो हवा के ज़रिए अपनी तवानाई खो देती हैं और ये तवानाई फ़िज़ा में लहरें पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस तरह इन लहरों की शिद्दत बढ़ती जाती है, जो कि मुख्तलिफ फ़वाइद पैदा करती है। तो माहिरीन ने राइटर्स को बताया कि तुर्की में हालिया ज़लज़ला साबिक अमरीकी फ़ौजी प्रोग्राम की वजह से नहीं था, जिसे हाई फ्रीक्वेंसी एक्टोरल रिसर्च प्रोग्राम हार्प कहा जाता है। और हार्प में सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले दावों के बरअक्स मौसम में तब्दीली की सलाहियत है, जो ज़लज़लों का बाइस बनती है। पीर 6 फरवरी को तुर्की की और शाम में ज़बरदस्त ज़लज़ले आए, जिसमें हलाकतों की तादाद जुम्मे तक 21,000 से ज़्यादा हो गई। जैसा कि आप और हम दोनों जानते हैं कि गलत मालूमात अक्सर तबाही के हमले के बाद ऑनलाइन फैला दी जाती हैं और इसमें बाद की गलत तस्वीर या बचाव की कोशिशों पर गुमराहकुन शामिल हो सकती है। एक ट्वीट में कहा गया है कि तुर्की में आने वाला ज़लज़ला नीटो या अमेरिका की जानिब से तुर्की के खिलाफ ताज़ीरी कार्रवाई हार्प जैसा लगता है। एक वीडियो शेयर करते हुए जिसमें आसमानी बिजली गिरती दिखाई देती है, उन्होंने मज़ीद कहा है कि ज़लज़ले में ये मामूल नहीं है, लेकिन हमेशा आते रहते हैं। हार्प एक ऐसा प्रोग्राम है। हार्प की अलास्का एजुकेशन स्फीयर की खसूसियात और रवैये का मुतालबा करने के लिए एक आला ताकत आला तअद्दुद ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करता है। साइट का कहना है कि 2015 में तहकीकी सहूलत का ऑपरेशन अमरीकी फ़िज़ाइया से यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स को मुंतकिल कर दिया गया था। मुतअद्दिद माहिरीन ने राइटर्स को बताया कि हार्प तुर्की या कहीं भी ज़लज़ले का ज़िम्मेदार नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ऐसी सलाहियतें हैं ही नहीं। हार्प ज़लज़ले को मुतहर्रिक नहीं कर सकता। हार्प एक रेडियो ट्रांसमीटर है जो कि दूसरे रेडियो ट्रांसमीटर से बड़ा है। डेविड हाइसल के मुताबिक कार्नेगल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थॉमस आर्बेगस और हार्प के लिए ज़लज़ले पैदा करना नज़रियाती तौर पर मुमकिन नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर की लेबॉर्ट्री ALSP के रिसर्च साइंसदान डेविड मॉल्सपेना ने राइटर्स को बताया कि हार्प की रेडियो लहरें एक मजबूत AM रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन से मिलती जुलती हैं और कोई मालूम तरीका कार नहीं है जो AM रेडियो की नशरियात ज़लज़ले का सबब बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस किस्म की रेडियो लहरें ज़मीन में 1 सेंटीमीटर से भी कम अंदर दाखिल होती हैं, जबकि ज़लज़ले इससे कहीं ज़्यादा गहरे होते हैं। तुर्की में 2023 का ज़लज़ला 17 किलोमीटर नीचे आया। तो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के एक रिसर्च SV8 प्रोफेसर तोशिन निशिमोरो ने राइटर्स को बताया कि मसनूई रेडियो लहरें वाकई मकामी तौर पर ऊपरी माहौल को परेशान कर सकती हैं, लेकिन ये सूरज की वजह से होने वाले खलल के मुकाबले में है।
انہوں نے مزید کہا کہ وہ کسی بھی سائنسی ثبوت سے واقف نہیں ہے کہ مصنوعی لہریں زیادہ مضبوط خلل پیدا کر سکتی ہیں اور مقامی زلزلے کو حالات کو متاثر کر سکتی ہیں۔ عمران نے کہا کہ اس کے علاوہ فی الحال زمین سے ریڈیو لہروں کی شروع کرنے اور کسی شہر کو درست طریقے سے مارنے کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ ریڈیو لہریں دور دراز کے زلزلے کے حالات کو متاثر کر سکتی ہیں۔ زلزلے کے دوران بجلی گرنا عام بات ہے، ہارپ بھی بجلی پیدا نہیں کر سکتا۔ ہائسن نے راوٹوز کو بتایا، آن لائن شیئر کی گئی ویڈیوز میں ان دعووں کے برعکس جو کہتے ہیں کہ آسمانی بجلی گرنا زلزلے میں معمول کی بات نہیں ہے۔ نشیب الرا نے کہا کہ زلزلے کی لائٹس بجلی کی لائنوں یا پاور گریڈ پر چنگاریوں سے پیدا ہوتی ہے جب وہ زلزلے سے متاثر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا اور یہ ممکنہ طور پر آن لائن ویڈیوز میں نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا آن لائن شیئر کی گئی ویڈیوز میں شاید آسمانی بجلی نہیں گری، لائٹس کے بعد جلد ہی بجلی کی بندش شروع ہو گئی تھی، یہ بتاتے ہوئے کہ لائٹس بجلی کی لائن اور پاور گریڈ کی خرابی سے متعلق تھی۔ ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات ابر آلود تھا، روشنی خلا سے نہیں آ رہی بلکہ زمین سے نکلتی ہے اور بادلوں سے منعکس ہوتی ہے۔ نشیم الرا نے کہا لائٹس میں گرج چمک بھی شامل نہیں ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بجلی کے جھٹکے نہیں ہیں۔ فیصلہ جھوٹا ماہرین کا کہنا ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہارپ ٹیکنالوجی اور زلزلے کا سچ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی میں 6 فروری کا زلزلہ ہارپ آپریشن کا نتیجہ نہیں تھا، کیونکہ ہارپ میں زلزلے کو متحرک کرنے کی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔